नमस्कार, मैं नितिन शर्मा स्वागत करता हूं अवधारणा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो चर्चा हमारी टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस की है। हमने प्रॉफिट लॉस के अभी तक फिलहाल एक दो दो टाइप पढ़ लिए हैं। आज हम आते हैं टाइप नंबर 3 और 4 और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 या टाइप नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का टाइप नंबर 3 क्या है वो देख लेंगे भाई। देखो क्या मैंने कहा, आपको याद होगा कि कल हमने पढ़ा था टाइप नंबर जो हमने फर्स्ट पढ़ा था उसमें हमने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस सब निकालना देख लिया था। टाइप नंबर 2 में हमने देखा था कॉस्ट प्राइस क्या होगी, समान। शायद यहां तक का पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। बोलो ठीक है। अब आते हैं टाइप नंबर 3 पर, देखेंगे भाई। अब आते हैं टाइप नंबर 3 पर। ध्यान दे टाइप नंबर 3 क्या है। देखो टाइप नंबर 3 में क्या होगा कि मान लो मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन सुनना, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 990 रुपए प्रत्येक का समान है। पहली वस्तु पर 10% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो कुल मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है, इसी तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ आता है। बोलो डन। अब मेरी बात को यहां से सुनने की कोशिश करें। सर आपने एक क्वेश्चन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ में आ गया, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब सुनना, मैं ये बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सर वैसे ही करेंगे जैसे आपने सिखाया। तो देखो हमारा मेथड नंबर फर्स्ट पे आते हैं। मेथड नंबर किस पे आते हैं, फर्स्ट पे आते हैं। अब ध्यान देना, पहली वस्तु पर 10% का लाभ। ठीक है सर, रेशो मेथड से आते हैं क्योंकि वही सीख रहे हैं हम बढ़िया तरीके से। बाकी अब मैं दूसरे से ही बता दूंगा बीच में। इसमें क्या 1/10 है? हाँ सर। 10% का लॉस होता है। हाँ सर, 1/10 ही है। ठीक है। पहली वस्तु वो है, दूसरी वस्तु है। ठीक है। 10% का लाभ मतलब सर क्रय मूल्य 10 रुपए और विक्रय मूल्य 11 रुपए। बिल्कुल ठीक बात है सर। लॉस का मतलब 10 रुपए क्रय मूल्य, 9 रुपए विक्रय मूल्य। बिल्कुल सही बात है सर, कोई परेशानी नहीं है। उसने क्या बोला है कि हर वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, मतलब ये दोनों समान है। कितने? 990। मतलब इसकी वैल्यू भी 990 है और इसकी वैल्यू भी 990 है। बोलो डन है। 11 की वैल्यू 990 है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 90। तो एक की वैल्यू 90 है तो यहां 90 का मतलब 900 हो गया। अगर 9 की वैल्यू 990 है तो एक की वैल्यू हो गई 110, तो 110 इंटू 10 1100। बोलो डन है। हाँ सर। क्या ये दोनों का क्रय मूल्य निकल के आ गया? सर बिल्कुल आ गया। क्या करें आगे? सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, 900 रुपए का ये था, 990 में बेचा। 1100 रुपए का ये था, 990 में बेचा। तो दोनों का मिलाकर क्रय मूल्य कितना रुपए आ गया? सर 1100, 900, 2000। कितना आ गया? 2000। दोनों का मिला के विक्रय मूल्य कितना आ गया? सर 990, 990, 1980। अब कई लोगों का अगर ये लग रहा था कि यार 10% का लाभ हो गया
10% की ही हानि हो गई तो उसको ना तो लाभ हुआ होगा ना ही हानि हुई होगी, क्योंकि 10 का लाभ हो गया, 10 की वापस हानि हो गई तो 0। लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप यहां पे ध्यान दें, खरीदा 2000 में, बेचा 1980 में, तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा यहां लॉस हुआ है। कितने का? 20 का। नीचे क्रय मूल्य आता है और गुणा हम कर देते हैं 100। बिल्कुल सही बात है सर। 2 जीरो से 2 जीरो गए तो आप बताओ लॉस कितना परसेंट? 20 से कम 20। 1% का यहां क्या आ गया है? लॉस आ गया है। क्या बोलो? डन है बात एकदम? आ गया आंसर। अब यहां से कई लोग इसको, चलो एक तरीका और, पहले एक तरीका और फिर और बात करेंगे। आप मेथड नंबर सेकंड सीखें, मेथड नंबर सेकंड सीखे, चलो ठीक है। पहले पे 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि। बिल्कुल सही बात है सर। ये 1/10, ये भी 1/10। यहां कोस्ट प्राइस 10 रुपए और सेलिंग प्राइस 11 रुपए। यहां पे कोस्ट प्राइस 10 रुपए और सेलिंग प्राइस 9 रुपए। बोलो हाँ या ना? बोलो ठीक है। हाँ सर। उसने क्या बोला? दोनों का विक्रय मूल्य समान है, जबकि यहां विक्रय मूल्य 11 है, यहां विक्रय मूल्य 9 है। ये तो समान है ही नहीं, जबकि अगला तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है? समान है, अगले ने बोला है। जबकि यहां मुझे विक्रय मूल्य समान नजर नहीं आ रहा है। क्या करें? 990 नहीं रखेंगे, यहां विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए, तो इन दोनों को सेम करो। सेम कैसे करें? एक बात बताओ, ऊपर वाले को 9 से गुणा कर दूं और नीचे वाले को 11 से गुणा कर दूं, तो क्या दोनों बराबर हो गए हैं क्या? हाँ सर हो गए हैं, 99 99। लेकिन ये भाई साहब 9 से हुए हैं, तो ये है ना, ये भी 9 से होंगे। ये 11 से हुआ है तो ये भी 11 से होंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। देखो 10 निम 90 और 11 धाए का 110, 110 प्लस 90 200। 11 निम 99, 11 निम 99, 99 99 198। तो बताओ 200 में खरीदा, 198 बेचा, लॉस हुआ है क्या? कितने का? 2 का। कोस्ट प्राइस कितनी सर? 200 गुणा कितना? 100। तो 100 दूनी 200, तो लॉस 2 से 2 कट गया, 1% का लॉस आ गया और आंसर कंप्लीट। मुझे किसी 990 की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने कोई 990 यूज ही नहीं किया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब कई टीचर, कई स्टूडेंट एक फॉर्मूला बताते हैं जो मुझे परेशान करता है कई बार। कैसे? मैं बताता हूं आपको। ये फॉर्मूला जग जाहिर है, आपने देखा भी होगा। मैं लिख देता हूं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणा बी बटा 100। कईयों को याद भी आ गया होगा ये। चलो मैं मेथड नंबर 3 बोल देता हूं, लेकिन मैं इस मेथड को यूज करने की सलाह देता नहीं हूं। कई लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी उनका तोड़ दूंगा। इसको करने का जो सोच है ना, उसको तोड़ दूंगा। देखना कैसे, सुनना। 10% का लाभ हुआ सर, प्लस 10। 10% की हानि हुई सर, -10। बिल्कुल ठीक है। ए की वैल्यू आ गई आपके पास, लाभ है तो +10, और बी की वैल्यू आ गई है माइनस। कोई टेंशन नहीं है सर। +10 -10, ए गुणा बी, +10 को -10 से गुणा करो सब, माइनस का 100 और बटा 100। ठीक है। क्या 10 से 10 उड़ गया? हाँ सर। 100 एक कम 100, माइनस का 1%। मतलब ए माइनस तो चलो लॉस को बता रहा है, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 1% का लॉस। सर इसमें गलत क्या है? सही तो चल रहा है हमारा आंसर। यहां भी 1% लॉस ही है, दिक्कत कहां पर है? कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। होगी, है नहीं होगी दिक्कत तो। सर काहे की होगी? मैं देख लेंगे, देख लेना। एक क्वेश्चन चलो और लिखते हैं। बोलो ठीक है, लिखो सर। मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, उसकी भी फिर चर्चा करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। मैंने क्वेश्चन लिखा, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु, दोनों का समान है। और मान लो मैं लिख दिया 9600 रुपए। चलो बोलो ठीक है। पहली वस्तु पर प्रॉफिट हुआ है 20% का, दूसरी वस्तु पर लॉस हुआ है चलो 20% का। तो बताओ कुल मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट ही निकाल देंगे। निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, निकालते एक बार निकालते, धीरे धीरे फंसाऊंगा, ऐसे नहीं फंसाऊंगा।
इस क्वेश्चन को अगर मैं निकालूं तो जिस मेथड से जाना चाहूं वो, मैं दो मेथड यूज में करूंगा। एक मेथड ये वाला बता देता हूं और एक मेथड वो फॉर्मूले से कर लेते हैं। आप बताओ 20% का प्रॉफिट मतलब 20%, 20% का लॉस -20%, ये 1/5 और ये भी 1/5। कोस्ट प्राइस 5 रुपए, सेलिंग प्राइस 4 रुपए। कोस्ट प्राइस 5 रुपए, सेलिंग प्राइस 3 रुपए। लॉस है ना? हाँ सर, सॉरी 5 6 हो गया ना ये, सेलिंग प्राइस 6 रुपए। यहां लॉस था 5 से 3, क्यों 5 से 4, मेरे क्या घुस गया भाई। बोलो ठीक है। एक बात बताओ सर, यहां तक ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। आपने बोला था कि विक्रय मूल्य समान है, चलो या तो इनको समान बना लो या ये लिख लो। 6 की वैल्यू 9600 है क्या? हाँ सर। यहां 6 4 की वैल्यू 96, 6 की वैल्यू 96, तो 1 की वैल्यू 16 6 96 मतलब 1600, 16×5 = 80, 8000 हो गया। 4 की वैल्यू 9600, 24 चौके 96 था, 24×5 120 हो गया, 12000 हो गया। बोलो डन। दोनों की मिलाकर, दोनों की मिलाकर अगर मैं कोस्ट प्राइस बोलूं 12 8 20,000 हो गई। दोनों की मिला के सेलिंग प्राइस बोलूं तो 19,200 हो गई। बिल्कुल ठीक है। मतलब 20,000 की चीज 19,200 में ही दे दी तो 800 रुपए का घाटा हो गया। ठीक है सर। लॉस हुआ है सर यहां भी 800 रुपए का। कहां से सर? 20,000 रुपए से। और गुणा कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, इन दो से ये दो गया। बोलो सही, 2 से 2 गए, 2 से ये 2 गए। ठीक है सर। मतलब यहां 4% का लॉस आया और मेरा आंसर कंप्लीट है सर। नहीं सर, मैं इतना बड़ा भी नहीं करूंगा। मेरे को तो एक मेथड आता है, फॉर्मूला मेरे एक गुरुजी ने बताया था, यूट्यूब वाले गुरुजी ने बताया था, या कोई टीचर ने बताया था, मैं तो वो ही लगाऊंगा। लगा लो, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल लगाओ, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, आंसर भी आएगा। धीरे धीरे फंसाऊंगा, मैंने कहा ना। +-A×B/100, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल लगेगा, मैंने कब मना किया नहीं लगेगा। जब लगेगा नहीं तब बात करेंगे। ए की वैल्यू लाभ है तो +20, बी की वैल्यू हानि है तो -20, कोई दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू +20, बी की वैल्यू -20, 20×20 सर माइनस का 400 और बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 20 से 20 उठ गया, -4% आंसर आ गया। 4% का लॉस हुआ और आंसर हो गया कंप्लीट। नो डाउट मैं आपसे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं कि दोनों जगह से आंसर मेरे सही आए हैं। लेकिन 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 मुद्दे की बात क्या है वो समझने लायक ये है कि मैं आपके लिए फिलहाल एक बार के लिए और भी क्वेश्चन लिखना पसंद करूंगा जो आप करने भी वाले हैं। ठीक है सर, लिखिए। मैं लिखता हूं आपके लिए और क्वेश्चन। मैंने लिखा दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ही तो है। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य दोनों का मैंने दे दिया मान लो 2400 रुपए। दोनों वस्तुओं का प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 2400 रुपए। ठीक है सर। पहली वस्तु पर प्रॉफिट हुआ है 25% का, दूसरी वस्तु पर लॉस हुआ है 25% का, और आपको कुल मिलाकर प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है सर, और लिखता हूं। मैंने कहा दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है। पहली वस्तु पर प्रॉफिट हुआ है 25% का, दूसरी वस्तु पर चलो लॉस हो गया है 20% का। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू ही तो लिखी है। ठीक है सर। ठीक है। ये मान लो मैंने कह दिया 4800 रुपए। ठीक है। कुल मिला के प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करो। सर कर देंगे, क्या टेंशन है। ठीक है। एक क्वेश्चन बाद में लिखें, चलो दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कर लो सर। मैंने इस क्वेश्चन को किया सर, अब मैं इतनी दूर नहीं भागूंगा, मेरे को फॉर्मूला आता है, मैं फॉर्मूले से कर लूंगा। +-A +-B +-A गुणा B/100 कर लो।
किसी ने मना किया नहीं है। ए की वैल्यू सर +25, बी की वैल्यू -25, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे -625/100। सर 25 से 25 घट गया, 625 में 100 का भाग लगाया, 6.25% मेरा आंसर आ गया। नो डाउट, बधाई हो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस पे ट्राई करता है। सर इसका क्या टेंशन है सर, सेलिंग प्राइस बराबरी तो है, मैं तो फॉर्मूला लगा लूंगा, +-A +-B +-A×B/100। कोई परेशानी मेरे नहीं है सर, कर लो। ए की वैल्यू प्रॉफिट है तो प्लस का 25, बी की वैल्यू लॉस है तो माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस 25 इंटू 20, 25 दूनी 50, 500/100। बिल्कुल ठीक है सर, 2 जीरो से 2 जीरो गए। आप मुझे बताओ, 25 बढ़ा, प्लस का 25 में से 20 गया 5, 5 में से 5 गया 0, इसका मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। ठीक है, चलो क्या सर सही है, तो क्या दिक्कत है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है। एक बार इसको अपन बेसिक से भी ट्राई करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। अगर मैं इसको रेशो मेथड से लेके जाऊं, 25% का प्रॉफिट है, कोई डाउट नहीं है, सही आएगा, टेंशन ना लो। 1/4, सर कोस्ट प्राइस 4 और सेलिंग प्राइस 5, बिल्कुल ठीक है। सर 20% का लॉस, 1/5, सर ये 5 है तो ये 4 है। अब इसने यहां जो बोला है वो बोला है सर 4800, 5 की वैल्यू 4800, ठीक है, और 4 की वैल्यू भी 4800, डन। अगर 4 की वैल्यू 4800 तो 1 की वैल्यू 1200, 12 पंजू 60, 6000 हो गया सर, ठीक है। 5 की वैल्यू 4800 तो 1 की वैल्यू आएगी 960, और 960 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं 3840, ठीक है। हाँ सर, सही जा रहे हो सर, बिल्कुल सही जा रहा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सुनते हैं, आप मुझे एक बात बताओ कि सर 4800 कितना हो गया सर, 9600 में बेचा, ठीक है। 04867 9840 में खरीदा था सर, 9840 में खरीदा, 9600 में बेचा, तो मुझे लॉस तो हुआ है, पक्का हुआ है सर, हुआ है। कितने का हुआ है, 240 का। कोस्ट प्राइस कितनी है सर, 9840, और गुणा कितना आ गया, 100, 0 से 0 गया। इसको अगर मैं 4 छिक 24 काटूं तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 छिक 24, और देखो और कटता है तो 6 चौक 24, 6 एकम से 41, तो ये आ गया सर 100/41, और 41 100 में अगर मैं 41 का भाग दूं तो 41 दूनी 82 होता है सर, 18 बचेगा। तो ये हो गया 2 सही 18/41%। आप हो चुके हो खत्म, क्योंकि हमारा रियल आंसर ये है, जबकि आपने फॉर्मूले से इसका आंसर 0% निकाल दिया है। फॉर्मूला हो चुका है फेल, फॉर्मूला हो चुका है फेल, फॉर्मूला हो चुका है फेल। क्यों? क्योंकि आपको ये उम्मीद थी कि हमें जो पढ़ाया गया वो इस फॉर्मूले से आंसर दे रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये आंसर गलत इसलिए आ गया, क्या सर फॉर्मूला गलत है? 100% गलत है। ये फॉर्मूला हर कहीं पे थोड़ी लगाने का होता है, जहां लगाने का होता है वहां बताओ। देखो सुनो, ये फॉर्मूला आपका आंसर दे रहा है 0, जबकि रियल में हमने तो इससे बेसिक से निकाला है। रियल इसका आंसर आएगा 2 सही 18/41। आप गलत हो गए, ये आंसर 100% गलत है। बोलो ठीक है। अब बात ये थी कि सर आपने गलत कैसे, आंसर तो आ रहे थे पहले वाले के। ये फॉर्मूला केवल तब काम करता है जब जितना लाभ है उतना ही हानि, मतलब सर 10 का परसेंट का लाभ 10 की हानि, 10 का लाभ 10 की हानि, 20 का लाभ 20 की हानि, 25 का लाभ 25 की हानि चलेगा। अरे 25 का लाभ 20 की हानि नहीं चलेगा। अगर दोनों वैल्यू अलग अलग हो गई तो हमारा ये आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा, और ये फॉर्मूला हमारा गलत साबित होगा। उम्मीद है अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करने की कोशिश करें, फॉर्मूले के पीछे ना भागे। क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन ट्राई करो। सेलिंग प्राइस पहले की
सेलिंग प्राइस दूसरे की बराबर है, कितनी है वो बात अलग है। पहले पर प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर लॉस। पहले पर लॉस प्रॉफिट है वो भी 30% है, दूसरे पर लॉस है वो 30% है। तो कुल मिला के लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कर सकते हैं सर? अरे बिल्कुल कर सकते हो, कर देते। मैंने मान लो बोल दिया 9100 सेलिंग प्राइस है, तो कुल मिला के प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ। क्या निकाल सकते हैं? 100% निकाल सकते हैं। क्या सर फॉर्मूला लगाओ? लगा लो, क्योंकि दोनों वैल्यू ही क्या है, सेम है, लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर बात ये है तो अगर मैं आपसे ये बोलूं, सुनते हुए चलो, क्या क्वेश्चन लिख दिया मैंने? हाँ सर। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, पहले वाले पर प्रॉफिट हुआ है 25% का, दूसरे वाले पर लॉस हुआ है 10% का, तो 900 रुपए अगर मैं दोनों की सेलिंग प्राइस सेम बोलूं, तो कुल मिला के प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करो। तो आप भाई साहब यहां फॉर्मूला गलती से मत लगा देना, नहीं आप गलत हो जाएंगे। ये दोनों मैं बता देता हूं, अगला आप खुद कर लेना। पहली सेलिंग प्राइस, दूसरी सेलिंग प्राइस, दोनों बराबर है, दोनों वैल्यू बराबर है। पहले पर प्रॉफिट, दूसरे पर लॉस, 10 का प्रॉफिट 10 का लॉस, तो कुल मिला के मान लो 3960 रुपए में दे दूं, तो कुल मिला के या कुल मिला के प्रॉफिट या लॉस परसेंट याद करो, या आप खुद कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं। सेलिंग प्राइस पहली और दूसरी वस्तु की सेलिंग प्राइस दोनों बराबर है, पहले पर है 15% का प्रॉफिट, दूसरे पर है 15% का लॉस, और आपको ये दे रखा है मान लो 3910, और आपको पूछा गया है कुल मिला के प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करो। दोनों सेम है, लगा सकते हो फॉर्मूला। दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, पहले पर है 30% का प्रॉफिट और दूसरी वस्तु पर है 10% का लॉस। भगवान की दया हो तो ऐसा काम मत कर लेना, नहीं तो काम हो जाएगा खराब। 1170 मैंने आपको बता दिया। कुल मिला के प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करो, ये निकाल लो। इसमें फॉर्मूला फिर भी लग जाएगा, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्या ठीक? तो इन दोनों क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद इस पॉइंट को करते हैं खत्म। क्या यहां फॉर्मूले से काम चल जाएगा? चल जाएगा सर। प्लस का 30 माइनस का 30, 30 इंटू 30/100, 30 से 30 उड़ गया, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, ये आ गया माइनस का 9%, और इसी के साथ आंसर कंप्लीट। बोलो ठीक है? हाँ सर। लेकिन यहां नहीं लगेगा। 25% 1/4, 10% 1/10। तो बताओ, कोस्ट प्राइस थी 4, सेलिंग प्राइस है 5, कोस्ट प्राइस है 10, सेलिंग प्राइस है 9। ठीक है, क्या आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस की 900 वैल्यू दे रखी है? दे रखी है सर, लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 900 दे रखी है, इसकी वैल्यू भी 900 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू 900 तो 180, यह हो गया 720। 9 की वैल्यू 900 तो 1 की वैल्यू 100, तो ये हो गया है 1000। आप बताओ, 1720 रुपए में खरीदा, 1800 रुपए में बेचा, तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा लॉस दिख रहा है, प्रॉफिट? मुझे तो प्रॉफिट दिख रहा है भाई। 80 रुपए का प्रॉफिट आया 1720 से, और गुणा 100, जीरो से जीरो काट देता हूं। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो ये हो गया 200/43। आगे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा 200/43, और क्वेश्चन हो जाएगा हमारे यहाँ पे खत्म। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर सेम चल रहा हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अलग अलग चल रहा हो तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। ये था आपका अब के फिलहाल के लिए टाइप नंबर, ये था आपका देखो टाइप नंबर 3, और इसी के साथ टाइप नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं हम टाइप नंबर 4 पे। टाइप नंबर 4 क्या है वो देखो भाई।
मैंने लिखा टाइप नंबर 4 किस तरीके से काम करेगा वो सुनना। जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूं कि मान लो कोई भी है, कोई भी नाम मैं ले लेता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने बोला क्या है उस पर ध्यान देना। मैंने बोला मान लो रमेश ने 18,000 रुपए में, रमेश ने 18,000 रुपए में 2 साइकिल खरीदी। किसने? रमेश। कुछ भी नाम ले लो, तुम्हारा लिख लो। रमेश ने 18,000 रुपए में 2 साइकिल खरीदी, साइकिल खरीदी। बोलो डन है? हाँ सर। उसने बोला कि पहली को 30% की हानि और दूसरी को 60% के लाभ पर। पहली को 30% की हानि और वह दूसरी को 60% के लाभ पर बेचा, तो पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि हुई, तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। पहली साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपका टाइप नंबर 4। सर इसमें फर्क वो तो आपको दिख ही जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने ये बोला कि ये लो भाई साहब, मैंने ये बोला है कि यहां आपको कल जो मैंने क्वेश्चन कहा था उसमें यहां और उस क्वेश्चन में फर्क पहली लाइन में तो है। क्या सर? रमेश ने 18,000 रुपए में 2 साइकिल खरीदी। वहां मैंने लाइन बोली थी, जैसे मान लो कोई भी नंबर बोला होगा, 18,000 प्रत्येक में 2 साइकिल खरीदी। प्रत्येक मतलब हर के उसने कितने रुपए दिए हैं? 18,000 18,000। लेकिन यहां प्रत्येक वर्ड नहीं है, दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर। इसका मतलब बेसिक पे आता हूं पूरे तरीके से। क्या? उसने 2 साइकिल खरीदी। साइकिल जो है मान लो 2 ए बी लिख देता हूं मैं उस साइकिल को। 2 साइकिल खरीदी 18,000 रुपए में, ए और बी दोनों मिलाकर 18,000 में खरीदी है, प्रत्येक नहीं खरीदी गई है भाई 18,000 में। क्या बोलो डन है? हाँ सर। इस 18,000 में 2 साइकिल जो खरीदी गई है, अब हमें तो उसकी प्राइस पता नहीं, हो सकता है एक 10 में खरीदी और एक 8 में खरीदी हो, एक 15 में खरीदी और एक 3 में खरीदी हो, एक 2,000 में खरीदी हो, एक 16,000 में खरीदी हो, एक 10,000 में खरीदी और एक 8,000 में। कितने भी रुपए की वो हो सकती है, हमें नहीं पता। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, पहली को मैं एक्स मान लूं तो दूसरी को मैं क्या मानूंगा? सर 18,000 माइनस एक्स मानूंगा। बोलो ठीक है? एकदम बेसिक से जा रहे हैं। पहली वस्तु अगर एक्स रुपए की है तो दूसरी 18,000 माइनस एक्स की है। ठीक है, इस पहली वस्तु पर 30 की हानि हुई है, दूसरी वस्तु पर 60 का लाभ हुआ है। ठीक है, और इस पूरे सौदे में ना लाभ हुआ है ना ही हानि। आपको जब मैंने ये लाइन पढ़ाई थी, ना लाभ ना हानि, उसका मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेचा। मतलब अगर दोनों को मिला के 18,000 में खरीदा है, ये खरीदा है, तो बेचा भी कितने में है? 18,000 में ही बेचा है। तो इस केस को हम बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। बोलो हाँ या ना? अब आते हैं, अच्छा चलो अब मैं वो वाले मेथड से सिखाता हूं आपको। चलो उससे फिर मैं अपना नॉर्मल पे आ ही जाऊंगा। आपको रिलेशन से करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को किससे करते हैं? रिलेशन से। ध्यान से देखना सर, रिलेशन कैसा? आप याद करो, सॉल्यूशन के लिए रिलेशन बताया था
किए भी थे हमने, ऐसी बात नहीं है। रिलेशन हमने सीखा था, सेलिंग प्राइस बराबर कोस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस एक्स बटा 100। इससे निकालते हैं, चलो ट्राई करते हैं। बोलो ठीक है। हाँ सर, पहली वस्तु पर बात करते हैं। पहली वस्तु कितने में खरीदी? मानिए सर एक्स में खरीदी। उस पे कितने की आनी हुई थी? 100 माइनस 30, 70 बटा 100। क्या पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आ चुका है क्या? बिल्कुल आ चुका है सर। बोलो ठीक। हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा दूसरी वस्तु, मैंने बोला दूसरी वस्तु, ठीक है सर। दूसरी वस्तु के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दूसरी रिलेशन लगाएंगे और क्या करेंगे? लगा लो, लगाओ। यहां अगर ये रिलेशन में लगाऊं तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य तो हमें पता नहीं है सर, लेकिन क्रय मूल्य 18,000 माइनस एक्स है। बोलो हाँ या ना। और इस पर कितने का लाभ हो रहा है? 60 का। तो ये लिख देता हूं 160 बटा 100। बोलो हाँ या ना। करेक्ट। ये पहले का विक्रय मूल्य, ये दूसरे का विक्रय मूल्य है। क्या मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो दोनों का मिला के विक्रय मूल्य आ जाएगा? आ जाएगा सर। तो फाइनल अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो क्या होता है? 70x बटा 100 प्लस, ये भी ले लेते हैं, 160 बटा 100 इंटू 18,000 माइनस एक्स। बोलो हाँ या ना। क्या ये दोनों को मिलाते, दोनों का मिला के विक्रय मूल्य हो गया? आपने ना लाभ हानि में क्या पढ़ा है? जितने में खरीदा उतने में बेचा। बताओ ये दोनों मिला के इतने में बेचा है क्या? हाँ। लेकिन क्या इसकी वैल्यू भी 18,000 के बराबर ही होगी क्या? हाँ। क्यों? जितने में खरीदा उतने में ही बेचा, जितने में खरीदा उतने में ही बेचा। मतलब ये कुल मिला के इतने में बेचा है। तो बताओ बराबर में कितने में खरीदा था? 18,000 में। तो कुल मिला के ये इक्वेशन बन जाती है। करो सॉल्व। ये लो भाई, बोलो ठीक है। हाँ सर, ये हो गया 7x बटा 10 प्लस, इसको अंदर गुणा करेंगे तो 16 गुणा 18,000 बटा 10। इसको और अंदर गुणा करो, 16x बटा 10 बराबर 18,000। बोलो ठीक है। हाँ सर। अब 0 से 0 काट देता हूं, काट दो सर। एक काम करें, 7x बटा 10 इसको मैं पहले लिख लेता हूं, 16x बटा 10 लिख लो सर। 16 को 18 से गुणा करूंगा 288 होता है, मुझे पता है। 0 0 बराबर में चल रहा है 18,000। बिल्कुल डन है सर। इस 28,000 को उधर ले जाऊं तो इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा 10। 7x में से 16x घटेगा, ठीक है। इसको उधर घटा दो, 18,000 में से 28,800 घटा दो, ठीक है। आप मुझे एक बात, 18 10 10,800, ये आया सर माइनस का 10,800। क्या सर क्या माइनस में ला रहे हो? सुनो, 7 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? सर ये बचेगा 9x। बोलो सही है। माइनस में बटा 10 बराबर ये कितना बचेगा सर? 10,800 माइनस में। क्या माइनस से माइनस कट गया? इससे काटो, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। तो लो भाई साहब, x की वैल्यू होगी 1200 और ये 10 उधर जाएगा 12,000। x की वैल्यू आएगी 12,000। x की वैल्यू 12,000 मतलब a की वैल्यू तो आ गई है 12,000। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? सर 18 में से 12,000 घटा दो, 6,000। लो भाई साहब, a और b वस्तु का क्रय मूल्य आ चुका है। और इसी के साथ आंसर कंप्लीट। लेकिन भाई साहब इतना बड़ा सॉल्यूशन थोड़ी करेंगे हम एग्जाम में, ना 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 ना। इस सॉल्यूशन के साथ तो हम एग्जाम को क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। एग्जाम हमें क्रैक कर देगी, एग्जाम हमें फाड़ डालेगी, हम एग्जाम को नहीं फाड़ सकते हैं। बोलो सही है। करना क्या है सर, वो सुनो। आपके लिए मैं ये बोल रहा हूं, फिलहाल इधर की बातें सुन लो। आप जो मैं बोल रहा हूं उस पे ध्यान देंगे, आपका काम हाथों हाथ हो जाएगा। लेकिन अगर आप और किधर सोचेंगे तो आपका काम नहीं होगा भाई साहब। तो करना क्या है सर, ये करो। देखो सुनो, आप मुझे एक बात बताओ, कितने की हानि हुई? 30 की, लिख दो। चलेगा? चलेगा।
कितने का लाभ हुआ? 60 का, लिख दो। कुल मिलाकर क्या हुआ? बीच में लिख दो। ना लाभ ना हानि मतलब 0, और कुछ होता तो और लिख देते। ये रूल कहलाता है एलिगेशन रूल। आप मिश्रण, एक चैप्टर चलता है दूध पानी का मिश्रण, मिक्सचर, उसका एलिगेशन मेथड आप यहां पे लगा सकते हो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए। सर वो क्या है? पहला कांड, दूसरा कांड और दोनों को मिला के कांड, मतलब पहली हानि या लाभ, दूसरी हानि या लाभ, कुल मिलाकर हानि या लाभ। तो पहली पर हुआ 30 की हानि, दूसरी पर हुआ 60 का लाभ, दोनों मिला के ना लाभ ना हानि मतलब 0। ठीक है, लिख दिया। दोनों को घटा के इधर लिख दो। इसमें से इसको घटा के इधर लिख दो, इसमें से इसको घटा के इधर लिख दो। इन दोनों का अंतर इधर, इन दोनों का अंतर 60 में से 0 जाएगा 60, और 0 में से 30 जाएगा तो 30 ही रहना है। 0 से 0 काट दो, ये 6:3 आ गया, मतलब काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 2:1। बोलो डन। इसका मतलब 30% वाली 2 और 60% वाली 1, टोटल मिला के कितना है सर? 3 है। 2 और 1 3। ये ए वस्तु है, ये बी है, ये ए और ये बी है, मिलाकर कितना है? 18,000। तो आप बताओ, 2 और 1 3, 3 का मान अगर 18,000 है तो 1 का मान 6,000 होगा, और 1 का मान 6,000 है तो 2 का मान 12,000 और 1 का मान 6,000। इसी के साथ आंसर की समाप्ति। पहली वस्तु 12,000 की, दूसरी वस्तु 6,000 की। इतना बड़ा तामझाम हम करेंगे नहीं, आंसर हमारा फटाफट आ चुका है। बोलो, आपको बातें अब समझ में आ गई होंगी कुल मिला के। डन है बात? क्लियर है एकदम अच्छे तरीके से? तो कहने का मतलब हुआ, इस 18,000 का यूज हमने डायरेक्टली लास्ट में कर लिया है। बोलो डन। तो लिखूं मैं एक क्वेश्चन, करेंगे ट्राई? आ जाओ, लिखते हैं। 2 लिखता हूं, फिर आपके लिए और प्रैक्टिस करेंगे। मैंने लिखा कि पहली वस्तु पर, पहली वस्तु पर 30% का लाभ। ठीक है सर। दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि, कुल मिलाकर ना लाभ ना हानि, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो यदि कुल मूल्य 24,000 रुपए है। बोलो, यही है क्या क्वेश्चन हमारा? हाँ सर, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। करो ना सर अच्छा खासा। कौन से मेथड से करें? आपके जचे उस मेथड से करो सर। आप बेसिक ये लगाना की इच्छा करते हो तो ये लगा लो, नहीं वो लगा लो। आप बताओ, पहली वस्तु पर सर 30 का प्रॉफिट, दूसरी वस्तु पर सर 10 का लॉस, कुल मिला के नो प्रॉफिट नो लॉस 0। कटाओ, ये आएगा 10, ये आएगा 30। 0 से 0 गया, 1:3 हो गया। टोटल हो गया है ये 4। टोटल 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 24,000। तो 1 की वैल्यू होगी 4 6 24, 6,000। तो 1 की वैल्यू अगर 6,000 है तो बताओ, 1 की वैल्यू हो गई 6,000 और 1 की वैल्यू होगी 18,000। इसी के साथ आंसर कंप्लीट। पहली वस्तु 6,000 रुपए और दूसरी वस्तु 16,000 रुपए, और आंसर हो गया समाप्त। उम्मीद है अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो ये आपका था टाइप नंबर 4, जिसकी आज हमने अभी फिलहाल समाप्ति कर दी है। ऐसा हो जाता सर कि यहां पर वो बोलता कि 5% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है लॉस, तो 0 की जगह 5 लिख देते, क्या दिक्कत थी? सॉल्व वैसे ही करना है। ये था आपका टाइप नंबर 4। अब बढ़ते हैं हम टाइप नंबर 5 की तरफ। क्या है टाइप नंबर 5? देखें भाई, मैंने कहा
टाइप नंबर 5 क्या है वो सुनो। मैंने कहा किसी वस्तु को, क्वेश्चन सुनना, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 1250 में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है, जितने रुपए की हानि होती है, हानि होती है, उतने ही रुपए का लाभ होता है यदि उसे ₹1750 में बेचा जाए, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। लो भाई साहब, क्वेश्चन है आपके सामने ये, मतलब किसी वस्तु को कितने में बेचा जाए, 1250। अगर 1250 में बेचा तो उसको हानि होने लग जाएगी, और उसको अगर 1750 में बेचा तो उसको लाभ होने लग जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन तो ये है सर, डन। अब मेरी बात को पहले पूरा बेसिक से समझो, फिर मैं ट्रिक व्रिक सब समझा दूंगा, आप पहले बेसिक समझो। मैंने कहा किसी वस्तु को 1250 में बेचने पर सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 1250, और जब मैंने इसमें बेचा तो मुझे हुआ है लॉस। ठीक है, तो उसने कहा अगर मैं 1250 में ना बेचकर 1750 में बेचूं तो मुझे प्रॉफिट होता है, उतने ही रुपए का लाभ होता है। मतलब जितना मुझे इसको बेचने पर, इतने रुपए बेचने पर हानि हुई, उतना ही मुझे इतने रुपए बेचने पर उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना लॉस हुआ। मतलब लॉस और प्रॉफिट एक दूसरे के क्या है, बराबर। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ये है हमारा मेथड नंबर फर्स्ट। अब सीखते हैं, हमारा रियल क्वेश्चन तो ये है। अब मेथड नंबर फर्स्ट पूरा बेसिक समझते हैं, मेथड नंबर फर्स्ट पूरा बेसिक समझते हैं। ठीक है, समझो सर। आप बताओ, लॉस हुआ, बिल्कुल सही है, परसेंट परसेंट का कोई झंझट नहीं है, यहां कोई प्रतिशत वर्तिशत कुछ नहीं बोला गया, यहां डायरेक्ट बोला गया लॉस, परसेंट थोड़ी बोला है यहां पे ना। तो लॉस, आप बताओ लॉस का फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बोलो हाँ या ना, बोलो ठीक है हाँ सर। आप बताओ किसी वस्तु को 1250 में बेचने पर क्या सेलिंग प्राइस है क्या 1250? हाँ सर। हमें क्या बोल रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, और उसी वस्तु को कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस 1750, तो यहां हो रहा है उसको प्रॉफिट। क्या वो कितने में भी बेचा होगा, कितना ही लॉस होगा, कितना, खरीदा तो रेट तो सेम ही है, चाहे उसको मैं 1000 रुपए में लाके कितने में बेचूं, मुझे लॉस हुआ प्रॉफिट हो मतलब नहीं। मैं 1000 रुपए में लाकर कितने में बेचूं, मुझे लॉस हुआ प्रॉफिट हो मुझे मतलब नहीं है। क्या मैं खरीद गए तो रेट तो सेम ही है खरीदने वाली, तो क्रय मूल्य तो दोनों जगह समान ही है। तो यहां भी सीपी और यहां भी कॉस्ट प्राइस। बोलो ठीक है हाँ सर। एक बात मुझे बताओ, उसने क्या बोला था कि जितना लॉस है उतना ही प्रॉफिट है, जितना लॉस है उतना ही प्रॉफिट है, जितना लॉस है उतना ही प्रॉफिट है। बोला है या नहीं बोला, मुझे इतना सा बताओ। ये जो है ये, और ये जो है ये, क्या ये दोनों लॉस और प्रॉफिट ही है क्या? हाँ,
ये जो लॉस है और ये जो प्रॉफिट है दोनों क्या है, बराबर रख दो। ये दोनों को बराबर बताया गया है यहां क्वेश्चन में, रख देते हैं बराबर। तो कोस्ट प्राइस में से 1250 घटा और 1750 में से कोस्ट प्राइस घटा, दोनों बराबर हैं। तो आप बताओ, सीपी सीपी एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ, इस माइनस सीपी को इधर लाऊंगा, प्लस सीपी हो जाएगा। इस 1250 को माइनस को उधर लेके जाऊंगा, प्लस 1250 हो जाएगा। बोलो सही है क्या बात एकदम? हाँ सर सही है, जोड़ दो। सीपी सीपी 2 सीपी हो गया। इसको इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 1 7 8 और 1 9। देख लो एक बार, 9 10 हो गया सही। 17 10 27 28 29, 2950 हो गया क्या? नहीं नहीं, 17 10 27 28 29, 3000 हो गया। अरे यार भाई, कितना हो गया? 3000। तो बताओ कोस्ट प्राइस कितने रुपए आ गई? 1500 रुपए आ गई। ये लो भाई, आंसर हो गया आपका कंप्लीट। एक तरीका तो ये है, बोलो हाँ या ना। अब कई टीचर इसको ट्रिक से बता देते हैं, मैं समझा देता हूं ट्रिक क्या है। ट्रिक वो बोलते हैं कि यदि आपको बोला जाए जितने रुपए की हानि उतने का ही लाभ, उतने का ही लाभ, ऐसा अगर कुछ आ जाए आपके सामने, तो आप कुछ मत किया करो, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 का भाग लगा दिया करो। नो डाउट ठीक भी है। दोनों विक्रय मूल्य मतलब वही 1750 और वही 1250 को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, तो 3000 में 2 का भाग लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 1500 और आंसर हो जाएगा खत्म। बोलो सही है बात एकदम? बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मेरा मुद्दा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने का नहीं है, हमें यहां से चीज सीखनी है। वो चीज क्या है वो समझो आप। तो चीज है कि अगर मैंने आपको ये आंसर बता दिया है, तो आंसर तो ट्रिक भी बता दी मैंने तो, लेकिन आप मेरी बात को दूसरे तरीके से लो। कैसे? समझो। कितने में खरीदी मुझे नहीं पता, जब मैं बेच रहा हूं तो एक बार मुझे हानि हो रही है, एक बार मुझे लाभ हो रहा है। यहां मुझे हो रहा है लॉस, यहां मुझे हो रहा है प्रॉफिट, और दोनों क्या है? बराबर। क्या यही लाइन है क्या हमारी? बिल्कुल यही है सर, मेरी बात को समझो। 1250 में जब मैं उसको बेच रहा हूं तो मुझे हो रहा है लॉस। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। इसको और थोड़ा, चलो ठीक है कोई नहीं, बाद में करते हैं। और मैं अगर उसे 1750 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे हो रहा है प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अब सुनना मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, अच्छा खासा जबरदस्त चीज सिखाऊंगा यहां से आपको मैं। सर इधर मेरा लॉस हो रहा है, इधर मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये चलो मैं सीपी बोलता हूं, कॉस्ट प्राइस। जितने में मैंने खरीदा, अगर मैं 1250 में बेचूं तो लॉस होगा, जितने मैंने खरीदा अगर 1750 में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। बोलो क्वेश्चन यही है। अब यहां तो चलो उसने बोला जितने रुपए की हानि हुई उतने का ही लाभ हुआ, 10 का लॉस हुआ तो 10 का प्रॉफिट हो गया, 20 का लॉस हुआ तो 20 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये लैंग्वेज बदलती है, वो बोलता है जितने की हानि उससे दुगना लाभ हुआ, जितने की हानि उससे 3 गुना लाभ हुआ, जितने की हानि उससे 25% लाभ हुआ, या जितने का लाभ उससे 25% हानि हुई। लैंग्वेज बदलते टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन में। तो हाँ सर हम क्या करें? उसने बोला, अब ध्यान सुनना, इस मेथड को समझो, और गजब मेथड है, गजब मेथड है, इसको समझो आप, मजा आएगा आपको, हर क्वेश्चन निकल जाएगा। जितने का लॉस, मान लो 1 रुपए का लॉस, ठीक है सर, मान लो 1 रुपए का लॉस, तो 1 रुपए का ही प्रॉफिट। वो बोलता 2 का लॉस, दोनों समान लॉस है तो 1 का लॉस तो 1 का प्रॉफिट। वो ऐसे बोलता जितने का लॉस वो उसका डबल प्रॉफिट है, मतलब ये 1 होता तो ये 2 हो जाता। वो कहता जितने का लॉस है उसे 4 गुना प्रॉफिट है तो ये 1 है तो ये 4 हो जाता। वो कहता जितने का प्रॉफिट है उसका 4 गुना लॉस है तो ये 1 होता तो ये 4 हो जाता, जैसा अगला बोले।
अगले ने बोला जितना लॉस है उतना ही प्रॉफिट है, मतलब इधर भी वैल्यू एक है तो इधर भी एक है, बिल्कुल ठीक है, सही है बात। अब मेरी बात को आप सुनना, आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा था ना, जोड़ के किसका भाग लगाया था, 2 का। हाँ सर, घटा लो सर, मतलब सुनो, आपको इन दोनों वैल्यू को माइनस करना है। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ आपने जो ये जोड़ी है ना, आप इसको माइनस करो, ठीक है सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप और इन दोनों को जोड़ो। सर आप तो उल्टा काम करवा रहे हो, बिल्कुल, इनको तो जोड़ो और इनको घटाओ। 13 14 15 16 17 500 आया भाई, तो 2 का मान आ गया 500, तो 1 का मान आ गया 250। 2 का मान 500 तो 1 का मान 250। तो बताओ ये भी एक ही था और ये भी एक था, मतलब यहां भी 250 और यहां भी 250। बोलो डन है, हाँ सर, दोनों तरफ 250 हैं। आप बताओ जितने में खरीदा था 250 का लॉस हुआ तो 1250 है क्या, उल्टा कर दो सर, मतलब 1250 में इस 250 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 1500। बोलो ठीक, 1500 में से 250 का लॉस 1250, 1500 पे 250 का प्रॉफिट 1750। ये लो भाई साहब आंसर आ गया, क्रय मूल्य क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्या सर यही ठीक था, ठीक तो था, लेकिन वो बोलेगा डबल 3 गुना 4 गुना, तो फिर ये खत्म हो जाएगा हमारा मामला। क्या ठीक, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी, एक दो क्वेश्चन ट्राई करवाता हूँ फिर बात करते हैं। मैंने कहा किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर, इसी तरीके से लिखता हूं क्वेश्चन को, किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर मुझे हो रहा है लॉस, ठीक है। अगर मैं उसी वस्तु को 2800 रुपए में बेचूंगा तो मुझे होगा प्रॉफिट। और मैंने कहा वो लॉस और प्रॉफिट बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। क्या ये क्वेश्चन में लॉस और प्रॉफिट बराबर है ना, 3 गुना दुगना नहीं बोला है ना मैंने, जितना प्रॉफिट हो उतना ही लॉस। अब चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, मैं यही लगाता हूं, फिर आपको दूसरे क्वेश्चन में समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। लगा लूं, लगाओ सर। देखो कितने में खरीदा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 1800 में अगर बेच रहा हूं तो मुझे लॉस हो रहा है, और अगर मैं 2800 में बेच रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब अगर 1 रुपए का लॉस है तो 1 का ही प्रॉफिट है। मैंने बोला था इन दोनों को घटा लो, तो ये आ गया 1000, तो यहां इसको जोड़ लो, तो 2 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू हो गई 500। 1 की वैल्यू 500, मतलब इस 1 की वैल्यू यहाँ 500, यहाँ भी 1 की वैल्यू 500। 1800 में 500 वापस जोड़ो 2300। तो आप बताओ 2300 पे 500 का लॉस 1800, 2300 पे 500 का प्रॉफिट 2800। लो भाई साहब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई है 2300 और आंसर हो गया है खत्म। ये लो भाई साहब, ये तो तब है जब प्रॉफिट लॉस सेम है। अब मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिख देता हूं जिसमें प्रॉफिट और लॉस में 3 गुना 4 गुना ऐसे शब्द आपको दिखाई दे जाएंगे, और बहुत जल्दी दे जाएंगे। सर क्या करें, लिखते हैं, देखो क्वेश्चन और क्या करेंगे। क्वेश्चन मैंने लिखा किसी वस्तु को 1950 रुपए में बेचने पर उतनी हानि होती है, उससे 3 गुना लाभ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो जितने रुपए का लॉस हुआ उससे 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है। अब बोलो यहां जितने का लॉस हुआ उससे 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। अब फंस गया मामला। अब आपका ये फॉर्मूला कोई हालत में काम नहीं करने वाला है, ठीक है। क्या करें सर, अब आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। किसी वस्तु को कितने में खरीदा मुझे नहीं पता,
बेचा जब 2850 में था तो उसको यहाँ पे लॉस हुआ था। यहाँ जब उसको बेचा 3450 में था तो यहाँ उसको प्रॉफिट हुआ था। जितना लॉस हुआ उसका 3 गुना प्रॉफिट हुआ, जितना लॉस हुआ उसका 3 गुना। लॉस अगर 1 रुपए का हुआ तो प्रॉफिट 3 रुपए का हुआ, लॉस अगर 1 रुपए का हुआ तो प्रॉफिट 3 रुपए का हुआ, 3 गुना। मैंने बोला था इन दोनों को घटा लो सर, 0 0 28 600 हो गया। इन दोनों को जोड़ लो सर, 4 हो गया। 4 की वैल्यू 600, तो एक की वैल्यू आ गई है 150। एक की वैल्यू 150, तो इस एक की वैल्यू 150, इस एक की वैल्यू 150, तो 3 की वैल्यू 450। तो प्रॉफिट 150 का है, लॉस सॉरी लॉस 150 का है, प्रॉफिट क्या 3 गुना है या नहीं है? तो इसमें से ये 150 जोड़ दो, तो ये हो गया 3000। बोलो ठीक है, हाँ सर। तो बताओ 3000 पे 150 का घाटा 2850, 3000 पे 450 का प्रॉफिट 3450। तो बताओ फाइनली यहां से कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 3000। बोलो हो गया कार्यक्रम हमारा कंप्लीट, डन। इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। अब यहीं पे ही अगर मैं इसी को ही बेसिक से जाता, तो आप बेसिक से जाते तो आपको समझ में आता कि यहाँ अंतर क्या चला। देखो अगर मैं आपको यहाँ ये बोलता, अगर मैं आपको यहाँ ये बोलता कि मैं इसको बेसिक से ले जाऊंगा, तो आप बेसिक से ट्राई कर सकते थे, दिक्कत नहीं थी उसमें। तो कैसे सर? देखो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, क्या यही बेसिक है क्या? हाँ सर। लॉस हुआ है, तो लॉस बराबर क्या होता है सर? लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 2850 है, बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट की बात हुई सर, सेलिंग प्राइस कितनी? 3450 और माइनस कॉस्ट प्राइस। बोलो ठीक है। उसने बोला था जितना प्रॉफिट उसका 3 गुना लॉस, जितना लॉस उसका सॉरी 3 गुना प्रॉफिट। तो लॉस का कितना गुना करूंगा मैं? 3 गुना, तो प्रॉफिट आएगा। तो लॉस जो है उसका मैं 3 गुना करूंगा, तो मेरा किसके बराबर आएगा? प्रॉफिट के बराबर आएगा। इसको सॉल्व हमें करना पड़ता, कर देते हैं। 3 CP माइनस, इसको करते हैं 5 तिये 15 1, 8 तिये 24 और 1 25, 2 3 दूनी से 7 8। बोलो ठीक है, बराबर 3450 माइनस CP। ये माइनस CP इधर जाके प्लस CP होगा, तो 4 CP हो गया। इसको इधर लाके जोड़ेंगे तो 8550 में 3450 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 CP की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी? जोड़ो 0 0, 5 और 4 9, 8 8 9 10 11 12। बोलो ठीक। तो बताओ कॉस्ट प्राइस 4 या 12, क्या 3000 रुपए आ चुकी है क्या? आप इस चीज में डिफरेंस समझ पाएंगे कि यहां पर देखो दो वस्तुएं थी, 2 का भाग लगा लॉस प्रॉफिट। यहाँ 2 था, 2 का भाग लगा। यहाँ 3 और 1 4 है, 4 का भाग लगेगा। जितने का लाभ उतने की हानि। तो बस सीधी सी बात है। आप बताओ अब के बार ये दोनों जुड़ के 2 का भाग नहीं लगाए, देखो आंसर नहीं आएगा आपका। तो कुल मिला के ये था। तो मैंने इसका आपको बेसिक भी बता दिया है। तो कुल मिला के अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमारा सॉल्यूशन होता है। बोलो डन है। तो इसी तरीके से इसी तर्ज पर मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं जिसका सॉल्यूशन आप कर लेंगे। इधर ही लिख देता हूं क्योंकि यही जगह थी। ये तो चलो बेसिक मैंने बता दिया, मैं यही लिख देता हूं उस क्वेश्चन को, ताकि आप क्वेश्चन को और भी निकाल पाए। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिख देता हूं, दोनों आप निकाल लेना। प्रैक्टिस का काम आपका आराम से हो जाएगा। बोलो ठीक है, हाँ सर। किसी वस्तु का, थोड़ा और ले लेते हैं इसको, ठीक है। मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं, चलेगा? अरे चल जाएगा, दौड़ जाएगा। सेलिंग प्राइस जो दे रखी है वो दे रखी है मान ले 1200, और उसको लॉस हो रहा है। सेलिंग प्राइस दे रखी है 2200,
और उसको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हैं, तो कुल मिला के कॉस्ट प्राइस निकालो। बोलो ठीक है। हाँ सर, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस जो है मान लो 4200 रुपए में बेच रहा है, तो उसको लॉस हो रहा है। और अगर उसी वस्तु को 4800 रुपए में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। जितना लॉस हो रहा है उसका 4 गुना प्रॉफिट हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। लो भाई साहब, ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए लिख दिए हैं, दोनों के आंसर आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है आज जो हमने पढ़ा ये था टाइप नंबर 3, जिसमें विक्रय मूल्य समान था, तो हमने किस तरीके से काम को किया है। दूसरा क्वेश्चन ये भी मैंने प्रैक्टिस ही करवाई है। टाइप नंबर 4 में दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य मिलाकर था, वो कैसे करेंगे। और अगला क्वेश्चन आपको ये है कि जब लॉस प्रॉफिट बराबर हो जाए, या लॉस इसका इतना 3 गुना, 5 गुना, 4 गुना ये है। तो कुल मिला के आज की क्लास तक हमने 5 टाइप के क्वेश्चन पूरे कर दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आपका काम है इसे प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को निकालना, और उसी के साथ आपका एक कार्यक्रम और भी आपको करना है। वो क्या? ज्यादा से ज्यादा अवधारणा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा वायरल किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। आप तो फायदा उठा ही रहे हैं, और भी स्टूडेंट इसका फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि आपको सबको पता है कि मैं ही नहीं, हमारे जितनी भी हमारी टीम है, जितनी भी अवधारणा कैरियर इंस्टीट्यूट की टीम है, वो आपको बढ़िया से बढ़िया, शानदार से शानदार मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। और कोशिश क्या कर ही रही है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके सपनों की उड़ान को भरने के लिए ये अवधारणा कैरियर इंस्टीट्यूट आपके साथ हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की गैदरिंग करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करें। आपको मैटर नहीं, जबरदस्त मैटर यहाँ पे दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और आ गई है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करें और उनको भी इस मैटर का फायदा उठाने की कोशिश करवाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।